हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित राज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे कल एक जो एग्ज़ाम हुआ था पीईटी। ठीक है दोस्तों, उसमें जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें ए सीरीज़ की हमारे पास बुकलेट है। ये बुकलेट आपको आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं किस तरह का एग्ज़ाम पेपर आया था। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। तो पहला ऑप्शन था टॉम्सरो, फाइयान, ह्वेनसांग। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कौन आया था? फाइयान, फिर ह्वेनसांग, फिर टॉम्सरो। तो पहले दूसरा तीसरा पहला, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। इसका आंसर था प्लासी, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो वो था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन था। तो धन्वंतरी कौन था इनमें? चंद्रमौर्य के समय, हर्ष के समय में। तो इसका आंसर जो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिका का रचयिता कौन है? मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया। तो साइमन कमीशन जो भारत में आया था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो वो की गई थी दोस्तों लाहौर अधिवेशन में, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मिलान करना था। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। गदर पार्टी की लाला हरदयाल ने। तो यानी बी का दूसरा कौन से में? ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय के खिलाफ खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल नहीं था। तो इसका आंसर था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो नागार्जुन सागर बांध है दोस्तों कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। तो वो की गई थी 1953 में। नेक्स्ट सवाल, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है। तो वह है दिल्ली राजहारा। नेक्स्ट सवाल, दिए गए इसमें भी मिलान करने के लिए एक और क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर था शिपकिला उत्तर प्रदेश में नहीं है, हिमाचल प्रदेश, यानी दूसरा तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो इसका आंसर था दोस्तों नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। तो वो है दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। भारत में श्वेत क्रांति के जनक तो वह है दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो वो थे दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दंड प्रक्रिया संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो प्रतिबद्ध न्याय तंत्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों का आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो इसका आंसर था बी, यानी अनुच्छेद 40। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने। नेक्स्ट, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। तो बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, इस पर थोड़ा डाउट है, ठीक है, इसे छोड़ दीजिए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। नेक्स्ट, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो नींबू का खट्टा स्वाद होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। कर्कटजनक रसायन के से होता है कैंसर। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाता है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है अधिचर्म, एपिडर्मिस।
ठीक है। नेक्स्ट, एक मतलब मैथ का क्वेश्चन था ये, 1+27 बराबर ये दिया था, एक्स का मान निकालना। तो मैंने इसका सोल्व किया था, इसका आंसर आया था 1। जैसे इसे जोड़े 169+1 मतलब 169 और +27 करेंगे तो 196 और बटे 169 तो 196 का जब वर्ग निकाल लेंगे तो आ जाएगा 16 और बटे में 13। तो इस 13 से 13 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 13 एकम 13 प्लस एक्स, तो 13 प्लस एक्स बटे 13, 13 से 13 कट गया तो 13 इधर जाएगा। एक मिनट। ठीक है दोस्तों, तो ये 169 अच्छा 14 का वर्ग हो जाएगा। तो ये 13 इधर जाएगा तो 14 माइनस 13 करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 आ जाएगा आंसर। 37 सही 1/2 में कुल कितने 8, तो 37 से 37 दूनी 74, 1 75/2, 75/2 और बटे में कितने यानी 1/8, तो 8 ऊपर पहुँच जाएगा। 2 से काटेंगे 2 चौके 8 और 75 चौका हो जाएगा 300, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36.1/102.4 का मतलब सिंपल सा था, दशमलव से दशमलव कट जाएगी। और 361 जो होता है वो किसका वर्गमूल होता है 19 का, और 1024 किसका होता है 32 का, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि इसके स्थानांतरण के कारण, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम क्या होगा, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए 47। ठीक है, 13 की 68 से गुना कर लीजिएगा, उसके बाद 7 की 63 से और आखिरी 7 की 70 से, इन दोनों को जोड़ के ऊपर वाला 13 की 68 की गुना करके घटा लिया, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा, तो कुंठित होगा। गजवदन का पर्यायवाची गणपति। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए एक शब्द, तो इसका लिए हो जाएगा कंटकाकीर्ण। दूध का दूध और पानी का पानी करने का मतलब है उचित निर्णय करना। शुद्धवर्तनी छाट नीति, इसका ऑप्शन नंबर सी यानी बहिष्कार। नेक्स्ट, ये इंग्लिश का एक पैसेज आया था, तो मैंने इसका पैराग्राफ को पढ़कर जो आंसर निकाले हैं, द ऑथर सेड प्रिपेयरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी, वो बहुत डरा हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इसका आंसर है सी यानी ए कोल्ड ब्रिज। ठीक है, 43 का बी, 44 का 44 इसमें बताना था गिवन वर्ड प्राइड का सिनोनिम बताना था, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 45 में एंटोनियम बताना था कीन का, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए डल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन भी थे 5। कुत्ते के काटने से क्या होता है रेबीज, तो मच्छर के काटने से क्या होता है मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही इसमें उस शब्द का चयन कीजिए जो शब्द समूह सबसे अलग हो, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी सूरवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट भाषा में इसे ये कहा गया था, तो इसे क्या कहा जाएगा, तो देख लो शुरू के 4 अक्षरों को PMOC उल्टा करके लिखा है PMOC, तो वैसे ही इसके उल्टे कर लेंगे AVDA। ठीक है दोस्तों, तो AVDA कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर बी में भी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट के देख लो, तो लास्ट के SEGA, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से कैसे किस प्रकार संबंधित है, इसका आंसर था बहन। इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी यानी बहन। ठीक है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को क्या दिन होगा, कुछ नहीं दोस्तों, फरवरी कट जाएगी। 2005 से 2007 के बीच कितने और डे आए, 2, तो शुक्रवार में दो जोड़ना था, शुक्रवार शनिवार रविवार, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। नेक्स्ट, RBI ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दे, तो वो है दोस्तों मास्टर कार्ड। नेक्स्ट, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है, तो वो है दोस्तों आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया, तो मरियप्पन थंगावेलु चिकू से संबंधित है। नेक्स्ट,
2021-22 के दूसरे क्वार्टर फाइनल में सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर कितनी दोस्तों? 7.6%। ए ऑप्शन। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपना एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेता किसके नाम पर? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, विद्या बालन के नाम पर। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में है? तो वो दोस्तों नंबर 1 पर जापान। नेक्स्ट, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो वो डीएमके ने जीता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है दोस्तों आइसलैंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? तो वो क्या है दोस्तों? तेलंगाना ने। निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है दोस्तों भूटान को। रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद जो है दोस्तों वो सऊदी अरब की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा बताना था? तो सबसे छोटा उस राग, तो राजस्थान तो बड़ा हो गया, गैस गोवा छोटा। ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो वो कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड, द हेग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला स्थित है, वो कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नबकालबेरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बनाया जाता है ओडिशा में, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक पैराग्राफ था हिंदी के पैराग्राफ को पढ़कर आंसर देने थे। तो पहला सवाल था, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका था प्राप्त करने योग्य, यानी ऑप्शन नंबर ए। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है? तो इसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन भी हो सकता है, गुलाम देश की दशा भी। तो ये तो जब आंसर क्या आएगी आयोग की, वो पता नहीं किसे आंसर मानता है, तो इसे थोड़ा छोड़ दीजिए। उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो इसमें जो था धार्मिक आस्था और सद्व्यवहार को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय। धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? सभी धर्मों का आदर करना। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक है? तो इसका आंसर था इनमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों का भाग लिया था, तो यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक और पैराग्राफ दिया गया था और इस पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे पढ़कर आज जवाब देना था। तो फिर इसका सवाल था कि मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि? तो इसका आंसर था ए। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षा का अभाव होता है साहित्य शास्त्री में। नेक्स्ट, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि अवयवी रूपी पंजों के विकार होने पर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी। नेक्स्ट, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती क्या थी? तो वो थी दोस्तों अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वस्थ। ये फिर डीआई का क्वेश्चन था, इसमें उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। तो इसका जो आंसर था वो था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। फिर उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। तो इसमें जो अधिकतम वृद्धि हुई थी वो तो दोस्तों 2013-14 में। फिर प्रथम 3 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था? तो औसत उत्पादन जो था प्रथम 3 वर्ष के दौरान वो था दोस्तों 48 मीट्रिक टन। नेक्स्ट, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ किस वर्ष दर्ज हुआ दोस्तों? तो हुआ था ऑप्शन नंबर बी में। और वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितनी थी? तो वो थी ऑप्शन नंबर ए, 31.8%। नेक्स्ट, एक और ग्राफ का क्वेश्चन था, 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि परसेंट बताना था इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें वृद्धि परसेंट था 33.3%, ऑप्शन नंबर बी। नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 सभी वर्षों के लिए वर्ष दर में एक्स की आयात की वृद्धि का औसत बताना था। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए 260 करोड़। विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था? तो इसका जो आंसर देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका औसत जो निकलेगा इन सबको जोड़कर 1 2 3 4 5 6 से भाग दे देना, तो लगभग आएगा वो 1265 के करीब था। ठीक है, तो 1265 किस किस की ज़्यादा आए हो? 2017-18 में, 2018-19 में। तो इसने सवाल क्या पूछा था कि विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था? तो एक 2017-18 में था, 2018-19 में था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 मतलब 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात वालों के अंतर निकालना था। तो एक्स से कम का आयात कितना था भाई? 1265 के करीब था कुछ। तो 1 2 3 4, ये 4 तो कम हो गए 1265 से, और 1 2 ये ज़्यादा हो गए, तो 4 में से 2 गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है? तो इसका जो आंसर था दोस्तों, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आयत का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं था। मंगलवार को ए द्वारा, मतलब ये डायग्राम था इसका, देख लीजिए। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात बताना था। तो मंगलवार को ए द्वारा कौन सी वस्तु बेची गई है? मंगलवार को 35, ठीक है, अनुपात। और शनिवार को सी द्वारा 45। तो 5 से काट देंगे, 5 सकते 35, 5 ने 45, तो 7:9 आ जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु से कितना % अधिक है? तो सोमवार को डी द्वारा 20, ठीक है, और शनिवार को सी द्वारा, तो शनिवार को सी द्वारा कितनी बेची गई? 45। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं।